कि गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है गैरीवाल्डी? गैरीवाल्डी एक महान क्रांतिकारी था। गैरीवाल्डी महान क्रांतिकारी, इनका जीवनी पढ़िएगा तो बहुत मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि होना चाहिए तो देश के प्रति ऐसा ही प्यार करना चाहिए। तो चलते हैं, देखते हैं। गैरीवाल्डी जो था बहुत महान क्रांतिकारी था। यह पेशे से नाविक था। अगर इनका काम अगर जाने तो नाविक थे, नाविक का काम करते, नाव चलाते थे, जो इटली का एकीकरण करके उसे गणराज्य बनाना चाहते थे। तो सबसे पहले समझिए गैरीवाल्डी कौन थे। तो गैरीवाल्डी एक महान क्रांतिकारी थे। पेशे से क्या थे? तो पेशे से नाविक थे। और किसका एकीकरण करना चाहते थे? तो इटली का एकीकरण करना चाहते थे। और क्यों करना चाहते थे? तो गणराज्य बनाना चाहते थे, यानी कि लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, यानी कि जनता का राज होना चाहिए था, न कि राजतंत्र, यानी कि राजा का तंत्र नहीं होना चाहिए। गैरीवाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था। जो आप लोग मेजनी पढ़े कि इटली के एकीकरण में मेजनी का सहयोग जो था, तो वही बात, वही मेजनी है जिनका विचार गैरीवाल्डी भली भांति में एकदम मानते थे और समर्थन करते थे। लेकिन कुछ देरी के बाद, मतलब कुछ समय होने के बाद, वहाँ पे काउंट काउर आया। तो काउंट काऊ के बातों में आ करके संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। यानी संवैधानिक का मतलब होता है कुछ नियम के अनुसार, कुछ सोच समझ करके ये कहा कि ये गैरीवाल्डी राजतंत्र का पक्षधर बन गए। लेकिन मन में क्या था? मन में तो गणतंत्र चल रहा है कि गणतंत्र स्थापित करना है। इसने अपने कर्मचारियों को, इसने मीन्स गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सेना बनाकर इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स, अब कहा कि ये छोटे छोटे सेना बनाए, और छोटे छोटे सेना बना करके इटली के 2 गो प्रांत था, जेकर नाम था सिसिली, एगो के नाम था नेपल। तो सिसिली और नेपल्स जो था उस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके उसने विक्टर इमैनुअल था, वहाँ के जो शासक था, उनके प्रतिनिधि के रूप में, विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाल लिया। गैरीवाल्डी सत्ता तो संभाल लिया, लेकिन केकर देख रेख में? तो विक्टर इमैनुअल के देख रेख में यहाँ पे सत्ता को संभाल लिया। अब हुआ क्या? फिर उसने, अब जब सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके जीत लिया, तो फिर उसने कहा किया कि 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी गैरीवाल्डी हिम्मत इनका मिल गया कि नहीं, अब जब सिसिली और नेपल्स को हम लोग जीत लिए हैं, तो काहे ना रोम पर भी आक्रमण कर दिया जाए। और यही सोचकर रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाया 1862 ईस्वी में। लेकिन काउर के मना करने पर उसने योजना त्याग दिया, क्योंकि काउर नहीं चाहता था कि ये सब होवे, इसलिए मतलब चाहता था कि एकीकरण तो होना ही होना है, लेकिन उसका दिमाग कुछ और था। इसके वजह से कहा कि नहीं, अब रोम पर आक्रमण नहीं करना है। तो इसके वजह से उसने बहुत कुछ किया, गैरीवाल्डी जो था बहुत कुछ किया अपने राष्ट्र के प्रति। लेकिन कहीं का शासक, बहुते कुछ किया, लेकिन कहीं का शासक बनने से, यानी कहीं का राजा बनने से इनकार कर दिया, और अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यही त्याग और बलिदान से गैरीवाल्डी की चर्चा पूरे विश्व में हुआ। माने बहुत अपन देश के प्रति बहुते कुछ किए ये आदमी, और साथ ही साथ जितना धन संपत्ति था ये सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपने देश के प्रति। तो समझ जाइए, इसीलिए इनसे प्रभावित हो करके हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो क्या किए थे विवेकानंद जी, कि इनका जीवनी मैंने समझिए कि लिखे थे। गैरीवाल्डी के बहुत प्रभावित हुए थे। इन्हीं लोगों का देन है कि हमारा जो भारत देश है वो कुछ मतलब आज़ाद हुआ बहुत जल्दी। अगर क्रांति नहीं होता यहाँ पे तो आज़ाद नहीं होता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर। तो 5वां क्वेश्चन बहुत ही माने मज़ेदार क्वेश्चन है, तो चलिए देख ही लेते हैं। कह रहा है कि विलियम वन
के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। हाँ जी, एक बात यहाँ पे समझना हैगा कि बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क तो जर्मनी का एकीकरण किया, लेकिन कहा जाता है कि अगर विलियम वन नहीं रहता तो चाहे बिस्मार्क कुछ भी कर लेता, लेकिन जर्मनी का एकीकरण इसके लिए असंभव मैंने समझिए कि बनकर रह जाता। आखिर क्या कारण था, क्या क्यों? तो चलिए देखिए, विलियम वन जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था। देखिए, विलियम वन जो था ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा बाधा मानता था कि नहीं, अगर ऑस्ट्रिया हट जाएगा तो काम हो जाएगा। वह जानता था कि यदि एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रिया को किसी तरह युद्ध में हराना होगा, क्योंकि विलियम वन जो था बहुत चालाक आदमी था। जानता था कि ऑस्ट्रिया रोड़ा बन रहा है और ऑस्ट्रिया को अगर हरा देंगे तो काम हो जाएगा। इसके लिए उसने सेना शक्ति को बढ़ाने में पैसा अधिक करने लगा। जो विलियम वन जो था शासक, वो जानता था कि ऑस्ट्रिया को हराना है, वो हराएंगे तो युद्ध में, और युद्ध में जरूरी है सेना का, इसलिए सेना पर खर्चा बहुत ज़्यादा करने लगा। विलियम के इसी नीति के कारण, विलियम के इसी नियम के कारण बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। चलिए, तो हमें आशा है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसका जो दीर्घ होगा क्वेश्चन उसको देखना आप नहीं भूले, उसको देखना आपको बहुत ही ज़रूरी होगा। इसके लिए इसके वीडियो के तुरंत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और यदि आप चाहें तो प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज एकदम पढ़िए और मज़ा आएगा। कोई नंबर रोकने से, मतलब नंबर आने से कोई भी नहीं रोकेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे आएगा, और यदि आप चाहते हैं कि PDF लें तो आपको PDF मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर आपको आना होगा, लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ पे आकर मुझे फॉलो करना होगा, और वहीं पे आपको फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा आपको PDF, जिससे आप बहुत बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।